अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रोमानिया कुछ अरसे के बाद शेंगन स्टेट का मेंबर कंट्री बन जाएगा। रोमानिया ने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कब उसको शेंगन स्टेट का स्टेटस दिया जाए। तो अगर इस वक्त आप थोड़ी बहुत कोशिश करके रोमानिया चले जाते हैं तो आगे चल के आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। रोमानिया जब शेंगन स्टेट का मेंबर बन जाएगा तो उसके बाद सारे शेंगन कंट्रीज़ में कहीं भी जाके किसी भी मुल्क में जाके आप काम कर सकते हैं, आप वहाँ पे रह सकते हैं, आप सेटल भी हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दो तरीक़ेकार बताऊंगा। दोनों में से किसी भी एक तरीक़ेकार के स्टेप्स को फॉलो करके आप रोमानिया के लिए ट्रेवल कर सकेंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप रोमानिया का वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप खुद अप्लाई करेंगे तो आपके एक्स्ट्रा पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। रोमानिया वीज़ा की टोटल कॉस्ट पाकिस्तानी रुपयों में 20,000 रुपयों के आसपास है, जिसमें इंश्योरेंस भी शामिल है। रोमानिया के वीज़ा के लिए आपको सिर्फ फ़्लाइट रिजर्वेशन देनी होती है और होटल रिजर्वेशन देनी होती है, जो आप मोबाइल ऐप से रिजर्वेशन करके मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि रोमानिया के टूरिस्ट वीज़ा और वर्क वीज़ा के लिए अब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे, फ्री फ्लाइट रिजर्वेशन और होटल रिजर्वेशन आप कैसे डाउनलोड कर सकेंगे, और उसके बाद आप रोमानिया का टूरिस्ट वीज़ा और वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकेंगे। मगर उससे पहले आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि ये आसान प्रोसेस आप मुकम्मल तौर पे समझ सकें। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। रोमानिया शेंगन स्टेट का मेंबर बनने के अलावा रोमानिया इस वक्त एक बेहतरीन ऑप्शन भी है। उसकी वजह यह है कि रोमानिया इस वक्त एशियन कंट्रीज़ को भी वर्क परमिट देता है, जिसमें पाकिस्तानी और इंडियंस भी शामिल हैं। इस वीडियो में टूरिस्ट वीज़ा और वर्क वीज़ा दोनों का प्रोसेस और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वीज़ा कन्वर्ट कैसे होगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद इन स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद रोमानिया का वीज़ा हासिल कर सकेंगे। मगर उससे पहले इस वीडियो को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। आसान तरीका यह है कि हम यहाँ पे गूगल कर लेंगे सोलो ट्रेवल टाइगर, तो इस तरीके का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे डोमेन वेरीफाई कर लें, ये है solotraveltiger.com, और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो ये वेबसाइट हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। मेन्यू में आपको नजर आएगा वीज़ा गाइड्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तमाम वीज़ा गाइड्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा रोमानिया वीज़ा गाइड, और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो रोमानिया वीज़ा गाइड आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। इस वीज़ा गाइड में आपको सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पे एक पेज पे मिल जाएंगी। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इनविटेशन लेटर कैसे मिलेगा, अगर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हैं और किस तरीके से आप ऑफर लेटर हासिल कर सकते हैं। मगर उससे पहले फटाफट से मैं आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होंगे विजिट वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए या फिर वर्क वीज़ा के लिए। सबसे पहले नंबर पे है कवरिंग लेटर, रिक्वेस्ट लेटर, ट्रेवल प्लान। अगर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो सिंपल सा एक कवर लेटर होगा जिसमें आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको वीज़ा जारी किया जाए। अगर आप टूरिस्ट या विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको डे बाय डे ट्रेवल प्लान देना होगा। ये आप इसी वेबसाइट पे अपनी डिटेल्स डाल के जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये आप एम्बेसी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको 2 फोटोग्राफ्स दरकार होंगे, वाइट बैकग्राउंड पे 3 cm बाय 4 cm साइज होगा फोटोग्राफ्स का। उसके बाद आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी कम से कम 3 महीने होनी चाहिए और 2 खाली पेजेस उसके अंदर होने चाहिए। करंट पासपोर्ट की फोटोकॉपीज, बायोडाटा पेज, सेकंड पेज और जितने भी यूज्ड पेजेस हैं। इसके अलावा प्रीवियस जितने भी आपके पासपोर्ट्स हैं उन सब के फोटोकॉपी सेट्स आपको बनाने होंगे। इसके अलावा आपका आईडी कार्ड, CNIC कार्ड, वो आपको A4 साइज पे आपको देना होगा। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स आपको देनी होगी। अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे बनते हैं तो इसी वेबसाइट पे रहते हुए आप जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आखिरी 3 सालों के टैक्स रिटर्न्स, ये उनके लिए है जो टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने की ज़रूरत नहीं होगी। आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ आपके अकाउंट में कम से कम 6 से 8 लाख रुपए होने चाहिए अगर आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए जाते हैं तो। और शो मनी के लिए आपको कम से कम 500 यूरो दिखाने होंगे 10 दिनों के लिए। उससे ज़्यादा स्टे करते हैं तो फिर 50 यूरो पर डे एक्स्ट्रा आपको दिखाना होगा। मगर ये है टूरिस्ट वीज़ा के लिए और विजिट वीज़ा के लिए। अगर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर पाकिस्तानी रुपयों में अगर 2 से 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में है तो फिर भी आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती। फ्लाइट रिजर्वेशन, ये आप सोलो ट्रेवल टाइगर की मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके वहाँ पे रिजर्वेशन करके वहाँ से आप फ्लाइट रिजर्वेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टूरिज्म पर्पज़ के लिए जाते हैं तो फिर आपको होटल बुकिंग देनी होगी और होटल बुकिंग जो है ये आप ऐसी दें जो पेड हो और रिफंडेबल हो, क्योंकि खुदा न खास्ता वीज़ा नहीं लगता तो आपका कोई भी नुकसान ना हो। ट्रेवल इंश्योरेंस आपको 50,000 यूरो की देनी होगी। ये आपको पाकिस्तानी रुपयों में 2,000 से लेके 5,000 रुपयों के अंदर मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों के लिए जाते हैं। पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की कॉपी आपको चाहिए होगी। और इसके अलावा अगर आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं, अगर टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाते हैं तो आपको इनविटेशन लेटर लाजमी चाहिए होगा। इस पे मैं एक तफसील से वीडियो बना चुका हूँ कि रोमानिया का इनविटेशन लेटर आप कैसे हासिल कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। वीज़ा फीस है 80 यूरो और प्रोसेसिंग टाइम है 2 हफ्ते, मगर 1 महीना भी लग सकता है। तो आप इतना पहले एडवांस में वीज़ा के लिए अप्लाई करें। एक्सेप्टेड वैक्सीन्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। अगर दूसरे डोज को, आखिरी डोज को अगर 9 महीने गुजर चुके हैं तो फिर आपको बूस्टर डोज लगवाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेंगी डिटेल्स रोमानिया एम्बेसी इस्लामाबाद और रोमानिया का जो कॉन्सुलेट है कराची में। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं तो यहाँ पे जाके आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। या अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। आपके पास एक ऑफर लेटर होना चाहिए। 2 तरीके हैं आपके पास, 2 तरीकों से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप विजिट वीज़ा लें, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जॉब हंटिंग करें। और जब आपको एक जॉब मिल जाती है तो आपकी कंपनी आपका वीज़ा कन्वर्ट करा देगी। आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं होगी और वहाँ पे रहते हुए आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कंपनी ज्वाइन करके वहाँ पे काम कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करें। बहुत सारे पोर्टल्स हैं, लिंक्डइन पे अपनी सीवी बनाएं या उसके अलावा ऐसे अपनी सीवी बनाएं, ऑनलाइन जॉब सर्च करें और अप्लाई करते रहें। जब आप कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको रेस्पॉन्स आ जाएगा। जब आपको एक ऑफर लेटर आ जाता है तो उसके बाद आप वर्क परमिट के लिए एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में अप्लाई कर सकते हैं।